I have to draw a first front view, second top view and third side view. ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसका मुझे फ्रंट व्यू, दिस इज वन फ्रंट व्यू, दिस वन इज अ टॉप व्यू एंड दिस इज द साइड व्यू. आई हैव टू ड्रॉ दिस. इसका इन्होंने क्या किया, ये कट सेक्शन ले लिया. मींस कट सेक्शन मींस अबाउट द एक्सिस, दिस एक्सिस. यहां से इन्होंने क्या किया, इसको कट कर दिया. तो फिर कैसा दिखेगा वो इन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. सो द ऑल डायमेंशंस आर ऑलरेडी गिवन. सो आई हैव टू ड्रॉ अ थ्री व्यू. द फर्स्ट वन इज अ फ्रंट व्यू, this one, second one is a top view and third one is a side view. Okay, as per your sheet number 1 problem, मैंने क्या बोला था, first I have to draw a center line. So मैं क्या करता हूँ, एक सेंटर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. This is my center line which is vertical. Now second center line आपको horizontally ड्रॉ करना है. Vertical and horizontal, naming this one y, y, x, x. Now मुझे रेफरेंस लेना है, प्रोजेक्शन लाइन लेना है. सो मैंने क्या बोला था आपको, 10 mm का लाइन ड्रॉ करना है. 10 mm from this side, 10 mm this. Similarly 10 mm below the x-axis and 10 mm above the x-axis. First I will draw total 4 line, the 2 lines which is parallel to y-axis and another 2 line which is parallel to x-axis. The distance between the center line and adjacent line is 10 mm. So I'm taking 10 mm dimensions. Draw a vertical line which is parallel to y-axis. कभी भी याद रखो, ये जो आप लाइन ड्रॉ करोगे इट शुड बी फेंट, एकदम हल्के से. अभी मुझे एक्चुअली आपको वीडियो में दिखाना है, दैट्स व्हाई मैं क्या करता हूँ, थोड़ा डार्क करता हूँ. अदरवाइज आप जब भी ड्रॉ करोगे तो ये याद रखना, ये आपको हमेशा फेंट रहेगा. आपको 2h से ड्रॉ करना है. सिमिलरली ऑन एक्स एक्सिस, यहां से भी मैं 10 mm ले लेता हूं. ऑर्थोग्राफिक में ये फिक्स है आपका, ये हमेशा आप करोगे. इससे आपका जो डायग्राम है ना बहुत सिंपल हो जाएगा, ड्रॉ करने में बहुत हेल्प हो जाएगा. दिस इज माय 3D डायग्राम. जब मैं इधर से देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, दिस सेक्शन. सो द हाइट ऑफ दिस बॉडी इज गिवन 50 mm एंड टोटल लेंथ इज गिवन 95 mm. और यहाँ पे इसका हाइट कितना दिया है, 25 mm. टोटल 50, दिस वन इज 25. तो ये ऑटोमेटिकली आप फाइंड आउट कर सकते हो, 50 माइनस 25, टोटल 25. सो मुझे ये फ्रंट व्यू में this portion I have to draw on a front view section. Similar to your sheet number 1, I am taking this point as a origin point. मैं ये point से start करूंगा. ये point मैं कहाँ पे रखूंगा, from here. Now I am taking a total 95. Simply राउंडर में 95 ले लो ऐसा. जहां तक जाता है वहां तक आप डार्क लाइन ड्रॉ कर दो जो आपने फ्रंट लाइन ड्रॉ किया है. आप इस पे भी ऐसा कर सकते हो डायरेक्टली 95 से. Now the total height is given 50 mm. This is my origin point. मैंने यहाँ पे रखा है. So I will draw another line of 50 mm height which is parallel to your y-axis. तो मैं यहाँ पे 50 mm का एक लाइन ले लेता हूँ. सेकेंड 25 mm अनदर पॉइंट से है, वही इसके सिमिलर पैरेलल टू है. तो मैं ये 25 mm का लाइन ड्रॉ करता हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट. कभी भी याद रखो, ये जो आप ड्रॉ करोगे तो आप ऑलवेज रोलर यूज करोगे. अदरवाइज आपके पास ड्राफ्टर है तो ड्राफ्टर यूज करोगे. स्केल से पैरेलल लाइन ड्रॉ नहीं होता है. So this is my 25 mm height. Now मैंने ये ड्रॉ कर लिया, दिस लाइन एंड दिस लाइन. द टोटल दिस लाइन, इसका जो डायमेंशन है दैट विल आल्सो गिवन 40 mm. ये किसके पैरेलल में है, 95 mm के पैरेलल में.
सो मैं दिस पॉइंट से मैं क्या करूंगा 40 का लाइन ड्रॉ करूंगा पैरेलल टू दिस लाइन। देखो मेरा पैरेलल टू दिस लाइन मींस व्हाट, ये लाइन है, यहाँ से मुझे 40 का लाइन ड्रॉ करना है विच इज पैरेलल टू योर दिस लाइन। सो 40 नाउ 40 होने के बाद फिर मुझे नीचे की साइड लेके जाना था और इसका डायमेंशन मैंने कैलकुलेट किया कैसा, टोटल इज 50 इज गिवन और यहाँ पे मुझे इसका हाइट दिया है 25 एंड द टोटल हाइट इज 50, सो 50 माइनस 25 कितना हो जाएगा 25 सो मैं क्या करूंगा 25 को बिलो लाइन लूंगा पैरेलल टू दिस लाइन। ये लाइन कौन सा है, दिस वन, सो आई विल ड्रॉ 25 लाइन विच इज पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस। नाउ इन डायग्राम देखो, अभी मुझे ये लाइन दिखेगा, ये लाइन को कैसा है दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ज्वाइन करना है, सो सिंपली आई ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स। नाउ अभी हम कट सेक्शन में देखते हैं। कट सेक्शन में देखोगे आप, दिस वन इज द कट सेक्शन, इसको 50% से कट किया है। तो यहाँ पे देखो क्या है, सर्कल है, हॉलो सर्कल है, डायमीटर इज गिवन 25 ये जो मिड पॉइंट है यहाँ से 25 का सर्कल है। सो इट मीन्स मैं इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करूंगा एंड इसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, या फिर इसका जो सेंटर लाइन है वहां से जहाँ पे ये मुझे इंटरसेक्शन मिलेगा वहां से मुझे 12 डायमीटर 12 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। वो सर्कल को मुझे फ्रंट व्यू में ड्रॉ करना है। तो फ्रंट व्यू में आप कैसे ड्रॉ करोगे, टोटल लेंथ इज गिवन 40 उसमें से मुझे 25 का सर्कल है, तो टोटल डिस्टेंस आई कैन इजिली कैलकुलेट फ्रॉम बोथ द साइड, बिकॉज ये जो आपका सर्कल है ये आपका सेंटर में है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये जो आपका लाइन है इसको टू पार्ट में कट किया, इसका मिड पॉइंट एंड इसका मिड पॉइंट से मैंने लाइन ड्रॉ किया एंड जिस पॉइंट पे मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट बना वहां से मैंने 25 का सर्कल ड्रॉ किया। इट मीन्स व्हाट, कि जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक रहेगा दैट इज इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ऑल्सो। सो द टोटल लेंथ इज गिवन 40 और उसमें से मुझे 25 का सर्कल ड्रॉ करना है। सो इजिली आई सब्सट्रैक्ट 40 माइनस 25 इज हाउ मच 15 So I have to take 7.5 from this side and 7.5 this side. तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ये जो मेरा 40 है इसको मैं टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। तो मेरा 40 कौन सा है, दिस वन, इसको मैं टू पार्ट्स में डिवाइड कैसे करूंगा, सिंपली मैं 20 के सेड लाइन पे 20 का डिस्टेंस पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर दूंगा। दिस वन, ये मेरा सेंटर लाइन हो गया। नाउ फ्रंट व्यू में मुझे सर्कल नहीं दिखेगा, बट जब भी मैं कट सेक्शन करता हूं तो ये शेप दिखेगा मुझे। जब भी मैं फ्रंट व्यू से देखता हूं तो मुझे क्या दिखेगा, दिस सेक्शन एंड दिस सेक्शन, और ये मुझे एज इट इज रेक्टेंगल ही दिखेगा। सो आई विल ड्रॉ अ टू लाइन, कौन सा लाइन, यहाँ पॉइंट से और दिस पॉइंट से पैरेलल टू दिस लाइन। और ये दोनों पॉइंट कैसे मिलेगा, ये पॉइंट से 7.5 इधर और 7.5 इधर। सो आई एम टेकिंग 7.5 एंड 7.5। नाउ मैं ये दोनों लाइन को क्या करूंगा, ज्वाइन कर देता हूं। सो मेरा ये फ्रंट व्यू बन के रेडी है। इन केस बिकॉज ये देखो यहाँ पे स्केच किया है, हैशिंग किया है, तो ये हैशिंग भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। ये हैशिंग का कभी भी याद रखो, ये हैशिंग हमेशा 45 एंगल पे आता है। 45 मीन्स व्हाट, सरफेस को रेफरेंस लेके आपको 45 का लाइन ड्रॉ करना है। मीन्स व्हाट, ये मेरा सरफेस हो गया और इसको मैं 45 एंगल पे लाइन कट करूंगा। तो सिंपली आप ऐसा लाइन कट करोगे और हमेशा याद रखो वो जो लाइन रहेगा दैट इज पैरेलल टू ईच अदर। सो दिस इज माय फ्रंट व्यू। इसमें आप डायमेंशंस दे सकते हो इजीली।
टोटल दिस वन 40 mm, ये टोटल डायमेंशन कितना हो जाएगा, दिस इज 25 mm, द हाइट इज गिवन 25 mm, total length is also given 90 mm. So the front view is ready. Now I am taking projections of all these lines because मुझे top view draw करना है. Similarly मैं side view के लिए भी projections ले लेता हूं. Now मैं यहां से एक 45 mm का लाइन ड्रॉ करता हूं. 45 सिंपली ये पॉइंट और ये पॉइंट को आप लेके इजिली वन लाइन ड्रॉ कर दो, दैट इज अ 45 एंगल. यहाँ से ये 45 रहेगा और यहाँ से भी 45 रहेगा. आई एम टेकिंग ऑल द प्रोजेक्शंस. अभी टॉप व्यू में देखो कैसा दिखेगा. जब भी आप टॉप में देखोगे तो फर्स्ट यू कैन सी दिस व्हाट स्क्वायर 40 by 40 एंड अनदर दिस सेक्शन, और उसके बाद ये सर्कल. सो इन द टॉप व्यू मैं ये पॉइंट को ओरिजिन लूंगा एंड देन आई विल ड्रॉ दिस रेक्टेंगल एज वेल एज दिस सर्कल. सो मेरा यहाँ पे ओरिजिन हो जाएगा दिस वन. नाउ आई विल ड्रॉ दिस लाइन एंड दिस लाइन. तो ये लाइन मेरा कितना है 40 mm एंड दिस वन इज ऑल्सो 40 mm. सो फर्स्ट आई विल draw a 40 mm vertical line parallel to your y axis. This. अभी मुझे 40 mm जो ये लेना है उसके लिए मुझे स्केल की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज ये मेरा ऑलरेडी 40 mm है, तो इजिली मुझे प्रोजेक्शन मिल चुका है. तो मैं ये और ये पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ. सेकेंड, फिर मुझे ये दिखेगा दिस पॉइंट. ये पॉइंट का मुझे डायमेंशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज मुझे ये फ्रंट व्यू में इजिली पता है टोटल 95 है. जब मैं टॉप से देखता हूँ तो मुझे ये सेक्शन नहीं दिखेगा, सिर्फ ये दिखेगा एंड डायरेक्टली मुझे ये दिखेगा. सो मैं सिंपली ये ओरिजिन से डायरेक्टली ये पॉइंट भी लाइन खींच सकता हूँ एंड टोटल द लेंथ ऑफ और द डायमेंशन ऑफ दीज टू पॉइंट्स इज ऑलरेडी गिवन 95. तो 95 मैंने ऑलरेडी देखो लिया है, यहाँ पे उसका भी प्रोजेक्शन किया है. तो यही लाइन को मैं क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ तक का एक्सटेंड कर दूंगा. सेकेंड, मुझे यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है. फिर मुझे ये डिस्टेंस भी दिखेगा टॉप से, तो ये डिस्टेंस भी मुझे दिया है 40 mm और ये भी मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया है. तो मैं ये पॉइंट से भी 40 mm ले लेता हूँ. बिकॉज मुझे जब टॉप से देखता हूँ तो मुझे यही दिखेगा, दिस वन एंड दिस वन. नाउ अभी मुझे ये लाइन भी दिखेगा जब टॉप से देखता हूँ तो. सो द 40 के डिस्टेंस पे ये दोनों पॉइंट्स को मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा बिकॉज मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया एंड ये लाइन भी मेरे पास है. सो जस्ट सिंपली आई जस्ट ड्रॉ अ लाइन यहाँ से 40 mm के डिस्टेंस पे और यहाँ के 40 mm के डिस्टेंस पे, जो कि मेरा ऑलरेडी है. देखो यहाँ से 40 mm के डिस्टेंस पे. फ्रंट व्यू में क्या है, ये लाइन, दिस इज योर फ्रंट व्यू. और वही टॉप में क्या हो रहा है, आगे जाके ज्वाइन हो जा रहा है. सो सिंपली आई विल ज्वाइन दीज टू पॉइंट. नाउ अभी मुझे एक सर्कल भी दिखेगा. सो सर्कल कैसे ड्रॉ करोगे, इसके मिड पॉइंट से देखो, इसका सेंटर लाइन एंड इसका सेंटर लाइन जो मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से. तो मैं क्या करूंगा, ये स्क्वायर को इजिली टू पार्ट्स में डिवाइड, मतलब इसको मैं सेंटर फाइंड आउट करने के लिए इसको मैं टू पार्ट में डिवाइड करूंगा, इसको टू पार्ट में डिवाइड करूंगा. मीन्स व्हाट, आई हैव टू टेक अ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस एंड अनदर पैरेलल टू दिस वन, जो उसका इंटरसेक्शन मिलेगा ऑन दैट मुझे ड्रॉ करना है 25 mm का एक सर्कल. सो सिंपली मैं इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ. तो वर्टिकली तो मैंने ऑलरेडी डिवाइड किया है इसको, यहाँ से मुझे अभी इधर से ड्रॉ कर डिवाइड करना पड़ेगा. तो इसको मैं इजिली 40 को डिवाइड करता हूँ 25 में और एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, लाइक यहाँ पे कैसे किया था सिमिलरली. मैं स्केल यूज करता हूँ तो मे बी आपको थोड़ा पैरेलल लाइन और ये हो सकता है आगे पीछे देखे, बट आपको अच्छे से ड्रॉ करना है. नाउ
ये सर्कल ड्रॉ करना है फॉर दिस पॉइंट से, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, डायमीटर इज ऑलरेडी गिवन और टॉप व्यू में मुझे दिखेगा, तो सिंपली आई विल टेक अ रेडियस ऑफ 12.5 mm एंड यहाँ से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। नाउ अभी मुझे साइड व्यू ड्रॉ करना है, देखो मैंने फ्रंट व्यू ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया, दिस सर्कल, यहाँ से दिस लाइन, दिस वर्टिकल, अगेन हॉरिजेंटल, टोटल ऑफ 95, देन सर्कल। सो अभी मुझे इसका साइड व्यू ड्रॉ करना है। नाउ अगेन आई एम टेकिंग अ प्रोजेक्शन ऑफ दीज लाइंस। मैं प्रोजेक्शन को कहाँ तो लूंगा, टिल दिस पॉइंट। प्रोजेक्शन कभी भी याद रखो फ्रंट लाइन में होना चाहिए, बट मैं यहाँ पे थोड़ा डार्क कर रहा हूँ बिकॉज वो आपको इजिली दिखे। सो मेरा ये देखो साइड व्यू का स्केच का जो भी रिक्वायरमेंट है वो बन के रेडी है। मैं ये पॉइंट का भी स्केच में इजीली ले सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जितने भी पॉइंट कट है उसका भी प्रोजेक्शंस ले लेता हूँ। मैं ये पॉइंट का भी प्रोजेक्शंस ले रहा हूँ, मैंने ऑल प्रोजेक्शंस ले लिए फॉर साइड व्यू। अभी साइड व्यू में देखो, अब जब भी साइड व्यू इधर से देखोगे तो क्या क्या दिखेगा, फर्स्ट वन दिस एंड दिस, मुझे सिर्फ दो रेक्टेंगल दिखेंगे। एक रेक्टेंगल का हाइट बोलो 25 mm है, अनदर का भी 25 mm है, और टोटल द लेंथ इज गिवन 40 mm एंड 40 mm। दिस पॉइंट एज अ ओरिजिन, तो मेरा ओरिजिन पॉइंट कहाँ पे है, दिस वन। कभी भी याद रखो ये ओरिजिन हुआ है तो इसका प्रोजेक्शन का ही हमेशा ओरिजिन हुआ है। नाउ आई एम टेकिंग अ 40 mm लेंथ। 40 mm ऑलरेडी मुझे ये हाइट दिया हुआ था, इसको मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट कर दिया, तो मुझे 40 mm का लाइन ड्रॉ करने की नीड नहीं है। सिंपली आई विल ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स, ये मेरा ओरिजिन था। सिमिलरली द हाइट इज गिवन 25 mm, देखो 25 mm, 25 mm आपको प्रोजेक्शंस कहाँ पे मिलेंगे, ये देखो 25 mm है, ऑलरेडी प्रोजेक्शंस दिया है, तो मैं ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूँ। फिर मुझे क्या देखेगा, ये 25 mm हाइट एंड दिस लाइन, देखो ये ओरिजिन था, यहाँ से मैंने 40 mm ड्रॉ कर दिया प्रोजेक्शन स्केल्स पे। 25 mm हाइट, तो मैं 25 mm हाइट ले लेता हूँ, दिस, फिर ये दो मुझे दिखेगा, देन आई विल ड्रॉ दिस टू पॉइंट्स। मैंने क्या किया, फर्स्ट आई एम टेकिंग दिस पॉइंट एज अ ओरिजिन, उसके बाद मुझे 40 mm चाहिए था, तो 40 mm का मुझे इसको प्रोजेक्शंस ले लिया, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है 40 mm, इसको मैंने प्रोजेक्शंस ले लिया, और ये दो पॉइंट जहाँ पे कट रहे उसको मैंने लाइन को ज्वाइन कर दिया फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। उसके बाद द हाइट इज गिवन 25 mm, द 25 mm का ये हाइट है, इसको मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्शंस लिया है, तो ये जिस जहाँ पे कट करेगा ये लाइंस को मैंने उसको इंक्रीज कर दिया, या फिर उसको मैं यहाँ से यहाँ तक का ज्वाइन कर दिया। और उसके बाद मुझे अनदर लाइन दिख रहा है पैरेलल टू सिमिलर दिस लाइन, तो मैंने अगेन दिस टू पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। नाउ ये मेरा हो गया। अगेन जब मैं इसको देखता हूँ द आई विल सी दीज रेक्टेंगल, मुझे ये रेक्टेंगल दिखेगा। ये रेक्टेंगल कहाँ से ड्रॉ करोगे, ये आपको डायरेक्टली यहाँ से ही, मतलब ये लाइन और ये लाइन एक ही पे आएगा, बिकॉज आपको ये पॉइंट नहीं दिखेगा, आपको डायरेक्टली जो सर रेक्टेंगल है, द फर्स्ट रेक्टेंगल एंड सेकेंड रेक्टेंगल, यही दोनों दिखेंगे। सो सिंपली मैं यही पॉइंट से ये अनदर रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, उसका हाइट मुझे ऑलरेडी दिया है 25, बिकॉज टोटल हाइट इज गिवन 50 माइनस ऑफ 25, तो 25 एंड लेंथ इज पैरेलल टू दिस, तो 40, मतलब एक रेक्टेंगल है जिसका हाइट मुझे है 25 एंड द लेंथ इज हाउ मच, 40। तो लेंथ का भी प्रोजेक्शंस देखो मैंने लिया है। सो मेरा ये लाइन हो गया। अनदर द हाइट इज गिवन 25 फ्रॉम दिस पॉइंट, दोनों पॉइंट्स मुझे हाइट 25 लेना है। द फ्रंट व्यू में देखो, द फ्रंट व्यू में टोटल हाइट है ना वो 50 mm है, उसमें से 25 mm एंड 25 mm, तो मैं ये लाइन को प्रोजेक्ट किया हूँ तो इजिली मुझे ये पॉइंट्स मिल गए। सो आई सिंपली ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स, मतलब मेरा 25 mm का लाइन ड्रॉ हो गया। आप मेजर करके भी देख सकते हो, देखो 25 हो रहा है। नाउ व्हेन आई सी फ्रॉम द साइड व्यू, तो मुझे ये लाइन दिखेगा। ये लाइन कैसे आप ड्रॉ करोगे, टू ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, तो सिंपली आई ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स। नाउ माय द डायग्राम इज रेडी। अभी मैं इसके डायमेंशंस प्रोवाइड कर दूंगा, कौन कौन सा, दिस वन इज टोटल हाउ मच 25, इसको मैं 25 mm लिखूंगा,
This is 40 mm, 40 mm. This one is front view, top view, side view.